आज आपके लिए सबसे हटके और एकदम यूनिक टॉपिक लेकर के आया हूं और उसका फल आपको बताऊंगा। और वो टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है और उसका फल उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने ध्यान से सुन लिया ना तो आप ऐसे समझ लेना कि बस किस्मत जाग जाएगी, क्योंकि ग्रह गति ऐसा कह रही है, गोचर ऐसा कह रहा है। और मैं आपसे बात करने जा रहा हूं नक्षत्रों की और नक्षत्रों के साथ मेरा व्यवहार। मेरे से मतलब है कि आपका हमारा नक्षत्रों के साथ में कैसे रिलेशन है, और अगर आपने इस नक्षत्र में जन्म लिया है तो आपका व्यवहार कैसा रहेगा। क्या आप बर्बाद हो जाओगे, आप आबाद हो जाओगे, आपकी जीवन शैली कैसी रहेगी। आज मैं सीधे आपके मन में झांकने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, 12 राशि हैं, 27 नक्षत्र हैं और हर नक्षत्र हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। और डीप जाएं तो नक्षत्रों में चरण भी आ जाते हैं, यानी कि एक नक्षत्र में 4 चरण हैं। 27 को मल्टीप्लाई बाय कर दो 4 तो 108 आ जाएगा, और 108 की माला होती है। 108 का बड़ा गहरा रहस्य होता है, क्योंकि 108 नाम चरण होते हैं। 108 बहुत ज़्यादा इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि हर नक्षत्र में 4 चरण आ जाते हैं। इसलिए जब हम नामकरण संस्कार करते हैं तो उस समय बताते हैं का पर, के, पै, की, पै, कू पर किस पे नाम आ रहा है, वो यहीं से पता चलता है। तो अगर आपने अश्विनी नक्षत्र में जन्म लिया है, ध्यान से सुन लेना, मानवीय जीवन किस प्रकार से नक्षत्रों से प्रभावित होता है। और जब आप उस पर्टिकुलर नक्षत्र में जन्म ले लेते हैं तो उस नक्षत्र के गुण व अवगुण आपके जीवन में आ जाते हैं, ग्रहों के अनुरूप आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा अश्विनी नक्षत्र के बारे में। यदि आपने इस नक्षत्र में जन्म लिया है तो इसका जो स्वामी ग्रह होता है ना, वो होता है केतु, और ये अश्विनी नक्षत्र आता है मेष राशि के अधीन। यानी कि केतु इसका स्वामी ग्रह हो गया, और इस नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति काफी सुंदर होता है, वो दुबला पतला होता है। अश्विनी नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति काफी बुद्धिमान होता है। अगर आप अश्विनी नक्षत्र के हैं, मुझे लिख देना कमेंट में अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। धनी भी होता है, उसको वाहन का शौक रहता है, वो वाहनों का एक प्रकार से विशेषज्ञ बन जाता है, उसको काफी अच्छी नॉलेज होती है गाड़ी वाहन की। वो व्यवहार का बड़ा कुशल होता है, उसकी कुशलता उसके व्यवहार में नजर आती है, और काफी खुश मिजाज होता है। और ऐसे अश्विनी नक्षत्र के जातकों के ऊपर स्त्रियों की विशेष कृपा होती है। इसलिए कह सकते हैं कि अश्विनी नक्षत्र वाले, अगर आप पुरुष हैं और अश्विनी नक्षत्र के हैं, तो स्त्रियों का कृपा पात्र आपको होगा। यानी कि अश्विनी नक्षत्र में सारे के सारे गुण देखने को मिलते हैं। अब डिपेंड करता है आपके कुंडली के ग्रह। अब डिपेंड करता है कि यदि आपका यही केतु कुंडली में कमजोर स्थिति में हो, या ये केतु के ऊपर और किसी क्रूर व अलगाववादी ग्रह का प्रभाव आ रहा हो, और आपकी मेष राशि जो है वो भी पीड़ित हो, तो ऐसी स्थिति में ये जितने भी गुण मैंने आपको बताए हैं ये सारे लैप्स हो जाएंगे और इसके विपरीत फल मिलेगा। फिर मैंने बोला आप बहुत सुंदर होगे तो आप सुंदर नहीं रहोगे, आपका चेहरा काला हो जाएगा। मैंने बोला दुबले पतले रहोगे तो मोटे हो जाओगे। अब अगर मोटा करने वाले ग्रह, जल तत्व कारक ग्रह, जैसे प्रभाव आ जाए चंद्रमा का, प्रभाव आ जाए गुरु शुक्र का, तो मोटापा दे देंगे, आपको थुलथुला बना देंगे। यानी कि एस्ट्रोलॉजी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी मैंने आपसे अश्विनी नक्षत्र के गुण आपको बता दिए कि ऐसे गुण आपके अंदर मिलेंगे और होंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। इसी प्रकार से यदि आप भरणी नक्षत्र के अंदर पैदा हुए हो, और भरणी नक्षत्र भी मेष राशि के अधीन आता है, अब यहां पर इसका स्वामी हो जाता है शुक्र, और शुक्र है दैत्य गुरु।
अब यहां पर क्या व्यवहार रहेगा, ऐसे जातकों में सेल्फिशनेस आ जाएगी, वो स्वार्थीपन से लिप्त रहेंगे, धनाढ्य जरूर होंगे, पैसे वाले घर में पैदा हो सकते हैं, निरोगी भी रहेंगे और भाग्यवादी भी रहेंगे। भाग्य ऐसे लोगों का काफी साथ देता है और परदेश में रहना पसंद करेंगे और कभी कभी उनके जो विचार हैं वो अनिश्चितता की ओर चले जाएंगे। ऐसा व्यवहार भी आपको भरणी नक्षत्र में देखने को मिलेगा। यानी कि नक्षत्र कितना महत्व रखता है और नक्षत्रों के जो स्वामी हैं वो हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं। अभी मैंने आपसे 2 नक्षत्र के बारे में बात करी। अब मैं आपसे बात करूंगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कृत्तिका नक्षत्र की। कृत्तिका नक्षत्र बड़ा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो सूर्य हैं और सूर्य ग्रहों का राजा है। ग्रहों का राजा होने के नाते कृत्तिका नक्षत्र हमारे शरीर में सर को प्रभावित करता है और इस नक्षत्र का रविवार का दिन होता है जो स्वामी ग्रह होता है इसका सूर्य। और इस कृत्तिका नक्षत्र में अग्नि तत्व प्रधान गुण पाए जाते हैं और इस नक्षत्र की जो आकृति होती है वो अग्नि शिखा होती है। अब आप अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो मेष राशि, ये कृत्तिका नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो मेष राशि और वृष राशि के दोनों गुण देखने को मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कृत्तिका नक्षत्र के जो चरण हैं वो यहां पर मेष में भी आएंगे और तीसरा चौथा जो चरण है वो नेक्स्ट नक्षत्र में चला जाएगा, रोहिणी में। बट अभी आपको मैं इतना डीप नहीं बताता, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप बोलोगे गुरुदेव समझ में नहीं आ रहा। आप केवल ये सुन लो कि अगर आप कृत्तिका नक्षत्र के हैं या आपके किसी कृत्तिका नक्षत्र वाले के साथ में दोस्ती हो गई है तो उस व्यक्ति का जो मानवीय व्यवहार है या उसका जीवन है वो कैसा रहेगा। एक तो ऐसा जातक अधिक भोजन करता है, खाना खाने का शौकीन रहता है, देखने के अंदर भव्य होता है, बुद्धिमान होता है, इसके अलावा आशावादी होता है। तीसरा पॉइंट, वो क्रोधी स्वभाव का होता है सूर्य के कारण, शत्रुओं से पीड़ित रहता है कृत्तिका नक्षत्र वाला, स्त्री व मित्रों का चहेता होता है कृत्तिका नक्षत्र वाला और ख्याति अच्छी प्राप्त करता है कृत्तिका नक्षत्र का जातक। अगर अब आप देख लो, अभी तो मैंने केवल आपको इतना बताया, इसके आगे तो नियम अभी बहुत हैं, नियम अभी बहुत अपग्रेड हो जाएंगे। 3 नक्षत्र के बारे में मैंने भी आपसे बात करी। अब मैं आपसे बात करूंगा रोहिणी नक्षत्र की। इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह होते हैं चंद्रमा, जो कि बहुत अच्छे और प्यारे ग्रह हैं, शांत ग्रह हैं। इसलिए ऐसा जो व्यक्ति होता है जिसका रोहिणी नक्षत्र है उस व्यक्ति का जो स्वभाव है वो काफी पवित्र होता है, सभ्य भाषी होता है, मधुभाषी होता है, दृढ़ भी होता है। वो प्रतिज्ञा ले लेगा तो उसको पूरा करेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और स्त्री जाति से मित्रता रखने वाला होगा, भोगी प्रवृत्ति रहेगी, दानी भी होगा और अच्छी स्मरण शक्ति रखने वाला भी होगा, कला का उपासक होगा, ये एक बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट है। और उसके बड़े बड़े नेत्र होंगे, आंखें, और चेहरे पर एक तेज रहेगा, आकर्षण रहेगा, एक मासूमियत रहेगी, लोग स्वतः उसकी ओर आकर्षित होने लगेंगे। ऐसे गुण यहाँ रोहिणी नक्षत्र में देखने को मिलेंगे। मैंने आपसे अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी 4 नक्षत्र के बारे में बात करी है। आगामी एपिसोड में आपसे और भी डीप और नक्षत्रों के बारे में बात करूंगा। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं मुझसे। पटियाला में 15 तारीख को जून महीने में मिलना चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं। देवास में 7 तारीख को मिलना चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।